focus at this hour. Now, South and East Delhi mayors have requested closure of meat shops during the Navratri festival, which will conclude on the 11th of April. Now, in the letter to the commissioner of the civic body in this regard, South Delhi mayor has written that the religious beliefs and sentiments of devotees get hurt when they come across meat shops or have to bear the smell of meat. East Delhi Mayor too has made a similar appeal to the shop owners, urging them to refrain from selling meat for the remaining period of Navratri. Well, let's get in a word here directly from the mayor who's joining us on the broadcast. Mukesh Suryan, South Delhi Mayor, is with us. Thank you very much for taking the time out and speaking to us. The first question, and I know that you've been asked this consistently, but I want you to tell us where is the choice then of a person if this kind of, even if it is not a direct ban, but this kind of a directive has been issued? नहीं, देखिए, इसमें देयर इज नो इसमें ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। हमने इसको सब लोगों की भावनाओं को रखते हुए दिल्ली के अंदर जो लोगों ने चाहा, जो मैं रेगुलर मूव करता हूँ, वार्डों में हम इंस्पेक्शन पे जाते हैं और नवरात्रों के दौरान जो हमने देखा मंदिरों के बराबर में है, स्कूलों के बराबर में है, इस तरह से मीट शॉप खुली हुई है, ओपन, लोग मीट काट रहे हैं, वहाँ पे वायलेशन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो 90% के आसपास लोगों की सहमति थी कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और उसमें मुझे लगता है कि हमने कोई गलत फैसला भी नहीं लिया। जो फैसला हमने लिया हम उसके लिए मैं बाउंड भी हूँ, उसको हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। और लोगों ने भी, जो दुकानदार हैं, जो ओनर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, उन्होंने इस फैसले का स्वागत भी किया है और वो कह रहे हैं खुद कि इसमें कोई बुराई नहीं है और ये अच्छा फैसला है। वैसे भी 90% सेल इस दिनों इनकी डाउन होती है, तो उनके ओवरहेड्स थे वो भी पूरे नहीं हो रहे और ये अच्छी बात है। जो दिल्ली की जो लोग हैं, जो दिल्ली में जो मेजोरिटी है, जो दिल्ली की जनता जो चाहती थी, उसको करने में कोई, मुझे लगता कोई बुराई नहीं होनी चाहिए थी इसमें। तो मुझे लगता नहीं इसमें राजनीति और धर्म कहाँ से आ गया, लोगों ने इसको रिलीज से कैसे जोड़ दिया। नहीं, कुछ लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, काम नहीं, तो मुकेश जी, हम यहाँ पर राजनीति की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम प्योरली इस बात की कर रहे हैं कि एक आदमी, किसी का चॉइस होता है क्या बेचना, क्या खाना या नहीं खाना, तो ये चॉइस पर इन्फ्रिंज किया जा रहा है। आप जैसे कि कह रहे हैं कि काफी सारे लोग खुश है इस डिसीजन को लेकर, तो अगर खुश है तो उनको चॉइस होना चाहिए कि डायरेक्टिव के अलावा भी वो लोग दुकान बंद कर सकते हैं। किसी ने रोका नहीं है कि दुकान खुल के ही रखना चाहिए, लेकिन वो उनकी चॉइस होती है। ऐसे कुछ लोग होंगे जिन्हें दुकान खुला रखना पड़ेगा, जिनको बच्चे होंगे, फैमिली होगी, जिनको उनको खाना खिलाना पड़ेगा, तो उसके उनका लाइवलीहुड हिट होता है। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं 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 नहीं, इसमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि लोगों को 7-8 दिन में कोई दिक्कत होने वाली है। और हमने इसको अभी इस बार किया है, तो अगली बार से हम इसको, मैं आपको बता भी देना चाहता हूँ, मैं इसको पॉलिसी में भी लेकर के आने वाला हूँ। अगली बार से जब हम पॉलिसी, इसको जो हमारी मीट लाइसेंस की पॉलिसी है, उसको भी हम अमेंडमेंट करने वाले। जो पुराने, जो हमारे प्रीवियस लाइसेंस है, उसमें इसको एड ऑन करेंगे कि ड्यूरिंग नवरात्रा आपको दुकान बंद रखनी पड़ेगी। और जो अभी नए लाइसेंस के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे, उनको हम उसमें कंडीशन में डालेंगे कि आपको 9 दिन के नवरात्रों के लिए दुकान बंद नहीं पड़ेगी। बात रही रोजगार की, तो जब एक तरफ तो लोग कहते हैं कि लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, जब लाखों रुपए का 1 वीक में नुकसान है, तो गरीब कहाँ से हो गए वो, अवनी जी। दूसरा, अगर वो इसमें कोई ऐसा बाउंड नहीं है, उनके पास में कोई भी बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल वो स्टोर नहीं करते हैं, ना ही किसी चीज को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रखते, तो डेली रूटीन में जितना उनका कंज्यूम होता है उतना ही वो लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उतना ही मंगाते हैं और उसको बेचते हैं शाम तक। तो ये तो मैंने कल 3 बजे हमने ऑर्डर निकाल दिया था लेटर, ये तो उन्होंने अपना रॉ मटेरियल खरीदा भी नहीं है। और इस दौरान वो चाहे तो दिल्ली के अंदर फल फ्रूट बेच सकते हैं, सब्जियां बेच सकते हैं, दुकान में और भी कोई सामान बेच सकते हैं। और अच्छा, बहुत सारे लोगों ने तो, दुकान वाले जो शॉपकीपर्स हैं, उन्होंने जो खुद तर्क दिया कि इस बहाने, इस लेटर के बहाने हमारी दुकान की साफ सफाई अच्छे से हो जाएगी। सालों से दुकान हम साफ नहीं कर पाए थे, तो वही तो बात है मुकेश जी, आप हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। आप हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। वही तो आप बोल रहे हैं कि लोग दूसरे भी चीजें रख सकते हैं, ऐसा किसी का लाखों का बिजनेस होगा या हजारों का बिजनेस होगा, उससे हमें क्या लेना देना। हमें खाली यही है कि चॉइस है, जिसका दुकान खुला रखना है वो खुला रख सके, जिसको बंद करना है वो बंद कर सके। कोई डायरेक्टिव की जरूरत ही क्या है? यहाँ पर फ्री कंट्री है, डेमोक्रेसी है, चॉइस है हर आदमी की। तो इस पर जो फ्रीडम पर इम्पिंज हो रहा है, इन्फ्रिंज हो रहा है, उसकी बात हो रही है।
कोई किसी के फ्रीडम पे इम्प्रेस नहीं हो रहा। हमने किसी को खाने को मना नहीं किया है। आप जिसको बहुत ज्यादा ही खाना है, जो खाना ही चाहते हैं, जो किसी की के सेंटीमेंट्स की कदर नहीं करना चाहते, जो 90% दिल्ली के सेंटीमेंट्स हैं, उनकी भावनाओं को, जब 90% दिल्ली 10% के लोगों की सेंटीमेंट्स की कदर करती है, और जब 90% को 10% की जरूरत होती है, उनका आज उनके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, तो इस तरह से तो जब शाहीन बाग में जिस तरह से जो चीजें हुई थी, तो तब ये लोग कहाँ चले गए थे, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। हमने किसी को किसी के धंधे पे, किसी के रोजगार पे, किसी व्यापार पे, किसी को हमने डराने का काम नहीं किया। हमने सिंपली एक लेटर लिखा है डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट से आदेश करा है, डिपार्टमेंट गया है, तो इसका यही मतलब है ना कि आप 8 दिन के लिए, 9 दिन के लिए आप दुकान बंद रखो, आप अर्निंग्स बंद कर दो। ये परमानेंट थोड़ी हुआ है, ये तो टेम्परेरी चीजें चलती हैं, होता है सिस्टम के अंदर। कई बार वैसे भी तो लोग दुकान बंद कर देते हैं, 7-7 दिन अपनी दुकानें बंद करके चले जाते हैं। मुझे ये समझना चाहता हूं मैं कि इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ है, क्या दिक्कत है इसमें, किस तरह की दिक्कत है। मुझे तो लगता नहीं कि जो लोग इसको आप सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने बोला कि अगर कोई वेजिटेरियन है तो आपके चिट्ठी में लिखा है कि स्मेल की वजह से, वो मीट का काटना की वजह से उससे सेंटिमेंट हर्ट होते हैं। तो अगर कोई वेजिटेरियन है तो पूरे साल सेंटिमेंट हर्ट होता है। नहीं अवनी जी, और दूसरी बात, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। दूसरी बात, नवरात्रि सिर्फ दिल्ली में तो नहीं होता है, काफी सारे जगहों में होता है, पूरे देश में होता है नवरात्रि। हाँ जी, बोलिए। तो मैं दिल्ली की बात करूंगा, मैं दिल्ली का ही मेरे पास चार्ज है, मैं दिल्ली की बात करूंगा। तो मैं जो मेरे पास जो मेरा पर्टेन मुझे एरिया करता है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आज देखिए, हम उसको देखते एडीएमसी ने भी फैसला लिया है, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है, और हमने आने वाले टाइम में मैं इसको इम्प्लीमेंट उसमें भी कर रहा हूँ। और मैंने एक आग्रह और किया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। 9, 10, 11 को हमने स्लोटरिंग हाउस जो है उनको भी बोला है कि आप भी उस तरफ कम्प्लीटली बंद रखिएगा, ताकि जो 8वीं और 9वीं का पूजन होता है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, तो मैं आपसे दूसरा सवाल पूछती हूँ। नवरात्रि के दौरान सिर्फ मीट की मनाही नहीं होती है, अल्कोहल की मनाही होती है, प्याज लहसुन की मनाही होती है, तो ये लाइन कहां पे ड्रॉ करेंगे आप? हर चीज बैन कर देंगे? नहीं, देखिए अवनी जी, मैंने सीएम साहब को भी पत्र लिखा है, मैंने उनसे भी आग्रह किया है कि नवरात्रों के दौरान आपने जो सेल पे 25% का डिस्काउंट बढ़ा है, मैंने उनको भी बोला कि आपकी सेल कम हो गई, आपको चिंता हो रही है, आपका कमीशन कम हो जाएगा, आपको चिंता हो रही है, आपका जो रेवेन्यू आना था उसको वो कम हो जाएगा। लेकिन नवरात्रों के दौरान इस तरह की स्कीमें लाना, इस तरह के लोभ लुभावने वादे करना, इस तरह के, नवरात्रों में आप देना ही चाहते हैं तो लोगों को नारियल पानी दे दीजिए, नवरात्रों में आप देना ही चाहते हैं लोगों को स्वच्छ पानी दे दीजिए। अगर आपको इतनी चिंता है तो बहुत सारी चीजें जनता के बीच में लाने के लिए हैं, उनको बहुत सारी चीजें आप प्रोवाइड करा सकते हैं। मैंने उनसे भी आग्रह किया है कि आप इस डिस्काउंट को विड्रॉ कर लीजिए, ताकि दिल्ली के अंदर अच्छे से नवरात्रों का जो फेस्टिवल है हमारा किया जा सके। और हम किसी के भी धर्म के, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, और न ही हमारा चुनावी मुद्दा है, न ही हम चुनाव की राजनीति कर रहे हैं। तो हाँ जी, तो आपने ये भी कहा था कि आगे जाते आप इसको पॉलिसी के अंदर लाएंगे, तो मतलब ये पूरा ऐसे मतलब ऑर्डर हो जाएगा, किसी को चॉइस रहेगी ही नहीं इसके बारे में आगे जाते? बिल्कुल, मैं अभी भी कह रहा हूं, दोबारा आपको कह रहा हूं, हम इसको अभी पॉलिसी में अमेंड कर देंगे। जो हमारी मीट पॉलिसी है उसमें ये पॉलिसी में ये कंडीशन नहीं है कि आपको नवरात्रों के दौरान दुकानें बंद रखनी पड़ेगी। तो अगली बार से हमें इस तरह का कोई आदेश या पर्टिकुलर लेटर निकालना पड़ेगा। हम इसको मीट पॉलिसी के अंदर ही इसको लेकर के आ जाएंगे। ड्यूरिंग नवरात्रा, जब भी नवरात्रे होंगे तो आपको 9 दिन ही अपने जो मीट की शॉप है उसको बंद रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मुकेश सुरैन हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका पर्सपेक्टिव देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू सो मच। Meanwhile, Times Network's Harsha spoke to the people of Old Delhi, Jama Masjid area, where people expressed their disagreement with this decision. Listen in. नहीं, ये चीज़ तो गलत होगी, क्योंकि देखो जो मंदिर के एरिया के अंदर आते हैं वो समझ में आती है कि भाई ठीक है कि बंद करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वो न्यूट्रल एरिया के अंदर होता है तो ये चीज़ गलत है, फिर बंद नहीं करनी चाहिए। कोई हल्का सा मंदिर और जाता है, बाकी ऐसा कोई वो नहीं है। इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। आप कहते हैं कि गोश्त से जुड़े हुए लोग इफेक्ट हो जाएंगे। अगर आप सर्वे करेंगे, जहाँ तक हमारी नॉलेज है, ये ज़्यादातर जो बड़ा काम कर रहे हैं बीफ का या बर्फ का या मटन का, वो सारे ही नॉन मुस्लिम लोग हैं, जिनकी भी बड़ी फैक्ट्रीज हैं या बड़े
बूचड़ खाने हैं, लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, ये सब नॉन मुस्लिम ही लोग हैं, तो फर्क उनको पड़ना है मैम, हमें नहीं